बांग्लादेश की धरती पर ऐसा पहली बार हो रहा है। आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, इस तरह का विद्रोह नहीं देखा गया, इस तरह का तानाशाही नहीं देखा गया, इस तरह का ज़बरदस्त जो चीज़ें प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ तक कि पीएम आवास पर भी हमला हो गया है। पूरे छात्र संगठन, पूरे जनता लोग पूरी तरह से आक्रोशित होकर के पूरी महिला आवास पे हमला कर दिया। और यहाँ तक कि वहाँ से पीएम महिला ने, कहते ना, वहाँ से आवास को छोड़ दिया और वहाँ से पीएम हसीना वहाँ से छोड़ करके भाग गई है। ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी नौबत आ गई है। लगता है कि कुछ चेंज होने वाला है। लगता है कि वहाँ के लोगों ने चेंज मांगने की घोषणा कर दी है, वहाँ के लोगों ने बदलने की कोशिश कर दी है और यही हो रहा है। और यहाँ तक कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी उसको तोड़े जा रहे हैं। इतनी वीडियोस वायरल हो रही है तोड़ने वाला, आप देख सकते हैं, इतनी सनसनी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति शेख मुजीबुर रहमान, जिसको कहते हैं ना भारत के महात्मा गांधी बोले जाते हैं, उनकी मूर्ति माँ को तोड़े जा रही है। ऐसे क्या हो गया है बांग्लादेश में? इतनी सारी तबाही का मंजर मिल रहा है। यहाँ तक कई सारे लोग मर रहे, मोर देन 1000 से लोग मारे गए और बहुत सारे अवामी लीग के पार्टी करीब 20-25 पार्टी मेंबर्स भी मारे गए। मैंने पूरी तरफ से खून खराबा तबाही का मंजर छिप गया है। ऐसा आखिर क्यों हो गया है? एक अचानक से सब कुछ चलने वाला, सब कुछ अच्छा संगठन चलने वाला और शेख हसीना के राज्य में सब कुछ अच्छा, सब कुछ चल रहा था। 15 सालों से कंटिन्यू प्रधानमंत्री पीएम के पद पर रही और अचानक से ये सारी परिवर्तन, सारा चीज़ देखने को मिल गया। ऐसी क्या मंजर हो गई? पिछले 1 महीना से ये सब कर्फ्यू लागू कर दिया गया, हर तरह से सील कर दिया जा रहा, बॉर्डर सील किया जा रहा, हर तरह से अपनी जो सीमाएं हैं वो सील कर रही है। ऐसा क्या नौबत आ गया कि आज उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और यहाँ तक कि उन्होंने आज पीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सब कुछ बदल गया, वहाँ का रुख बदल गया और लगता है कि वहाँ पर अब आर्मी लोग ही, वहाँ के जनता लोग ही खुद ही अपने आप को राज करना शुरू कर देंगे। ऐसी क्या चीज़ें रही होगी? या लगता है कि बीएमपी के पार्टियाँ या कुछ अवाम विरोधी पार्टियां ने इस तरह से संगठन बनाया और इस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई कि 15 सालों से चला आ रहा है, इस सरकार को गिरा दे। ऐसी कुछ तो बातें रही होगी। आज सारी बातों का एक का धीरे धीरे खुलासा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 27 मिलियन बांग्लादेश का पॉपुलेशन है, 27 मिलियन, लेकिन बेरोजगारी 32 मिलियन। क्या होगा बांग्लादेश में? इतनी सारी बेरोजगारी अगर होगी तो लोग सड़क पे ही आएंगे, लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रही है, जीडीपी रेट घट गया है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोगों को ढंग से रोजगार नहीं मिल रहा है, तो छात्र लोग जाएंगे कहाँ? सारे युवा जितने हैं वो जाएंगे कहाँ? सारे लोग स्टूडेंट्स हैं वो सब तो रोड पे ही आएंगे, प्रदर्शन ही करेंगे, नौकरी की मांग करेंगे। लेकिन एक गलती मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये गलती क्यों हुई है, उसमें सारी जो मुद्दा जो निकल के आ रही है और तमाम चीज़ें निकल के आ रही है वो सारा चीज़ें आरक्षण को लेकर के आ रही है। छात्रों ने आरक्षण की बातें की गई थी, जो आरक्षण दिया जा रहा था, और आरक्षण था केवल कोटा जो था 30% आरक्षण वहाँ जो मिल रहा था स्वतंत्रता सेनानियों लोगों को, यानी वैसे लोग जो खास करके उनके पार्टी में सम्मिलित हैं या शेख मुजीबुर रहमान के समय आंदोलन में हिस्सा रहे हैं या बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने के रूप में हिस्सा में काम किए हैं, वैसे परिवार को, वैसे स्वतंत्रता सेनानी वाले या उनके संगठन वाले लोग को 30% आरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे में तो मीन्स नौकरी ही चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो बचा 26% उसमें महिला को रोजगार दिया जा रहा है। तो बेचारे लोग करेंगे क्या? इससे तो लग रहा था कि जो कोई भी शेख हसीना के परिवार से जुड़ा है, जो कोई उस पार्टी से जुड़ा है, जो कोई उसके ही दल से जुड़ा है, उसी को नौकरी मिलेगी और बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आक्रोश जायज़ है। अगर ऐसा हो तो आक्रोश होना ही जायज़ है। और यही धीरे धीरे आरक्षण की मांग करने लगे और कहने लगे कि ये चीज़ें को खारिज किया जाए, जो 30% और धीरे धीरे और बढ़ रही थी आरक्षण को लेकर के। अगर ऐसा आरक्षण हो तो फिर बाकी जनता को कैसे जॉब मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे लोग काम कर पाएंगे? तो इन छात्रों ने अपना एक संगठन बनाया और पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पीएम हटाओ, देश बचाओ, रोजगार लाओ, ऐसी तरह से पूरा भरमार है ना, ऐसे न्यूज़ फैलाने लगे इंटरनेट के माध्यम से। आज पता है कितना इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें वायरल होने लगी, सब कुछ चीज़ें होने लगा और लोग सड़कों पर आ गए, हुजूम लगा दिए और तांता लगने लगा, हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसे ऐसे शेख हसीना को जिसने देश को बर्बाद कर दिया, देश को लूटने लगा है। लेकिन ये सब सारी चीज़ चल रही थी। इन्हीं बीच में
ये चीज़ चल रही थी। इसी बीच में आया कि हम हटाने की बात तो करेंगे लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अभी ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके जगह पर जो एक बात बोली है वो काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी दिल दहलाने वाला है। ऐसा स्टेटमेंट पीएम साहिबा ने दे दिया और वही गलती कर दिया। उसी गलती का नतीजा है आज इतना बड़ा विद्रोह, आज इतना बड़ा संकट घिर गया बांग्लादेश में कि शेख हसीना को भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि सारे लोग देशद्रोही हैं और ऐसे देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग गद्दार होते हैं, रजाकार होते हैं। एक्चुअली बांग्लादेश में उसे रजाकार बोला जाता है और वो यही चीज़ बोली थी, रजाकार लोग हो गए। तो रजाकार का मतलब ये होता है जो स्वतंत्रता सेनानी में लोग जो साथ दिए हैं, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता में साथ दिए हैं, वो तो अच्छे लोग हैं। जो उनके खिलाफ है, मोर्चा बांधे थे, जो पाकिस्तानी ग्रुप से मिले हुए हैं या कुछ अलग पार्टी से मिले हुए, जो बांग्लादेश को बर्बाद करने के रूप में तुले हुए थे, उनको रजाकार बोला जाता है। अब छात्रों पे ये बातें चीज़ें शोभा नहीं देती है। छात्र तो छात्र हैं, उनको ये सबसे क्या लेना दो, उनको तो रोजगार चाहिए था, बट उनको गद्दार कह करके और भड़का दिया गया मामला। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं शेख हसीना इस बात को समझ नहीं पाई और शेख हसीना इस मामले में फंस गई बोल करके। गद्दार किसे बोलना था और गद्दार किसे बोल गई। वो छात्र युवा संगठन वो अपने आप पे ले लिए कि हमें गद्दार कहा जा रहा, हम तो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। और एक युवा, एक स्टूडेंट का डिमांड यही होता है कि हमें रोजगार चाहिए और हमें गद्दार बताया जा रहा है। और इसी बीच में छात्र पूरी तरह से भड़क गए और रोड पे आने लगे। इसकी वजह से पूरे 3 किलोमीटर के रेंज में जहां पीएम आवास योजना है, जहां पर पीएम रहती है, वहां पर 3 किलोमीटर की रेंज में सील कर दिया गया था। बट वो सारा कुछ काम नहीं आया, सारा कुछ चीज़ें नहीं बचा और देखते ही देखते पूरे सील सब तोड़ दिए। लोग पूरे हुजूम के साथ घुसने लगा। यहाँ तक ऐसा वायरल न्यूज़ अभी आजकल हो रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। लोग पीएम आवास में तो घुस गए ही देखते पीएम को छोड़ना पड़ा, वहाँ से निकल गई किसी तरह से। ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि वो इंडिया में आके शरण ली है, लेकिन ऐसा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा फुटेज आ रहा है, वो भी वीडियोज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि वो इंडिया में आके शरण ले रही है। पीएम मोदी सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी से, और बाकी देशों में सपोर्ट की चीज़ें आई है। यूके को लेकर के यूके ने भी सपोर्ट की बातें की है, यहाँ यूएस में भी सपोर्ट की बातें हो रही है। लेकिन फिलहाल वो इंडिया में अभी सुरक्षित है। और ख़ास करके ये भी की जा रही है कि जितने भी उनके पार्टी, अवामी दल के जितने भी पार्टी हैं, उनको भी इंडिया लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वो बॉर्डर को सील कर दिया गया, किसी तरह का चीज़ों को रोकथाम को लगाया गया है। और जितने भी जनता, जितने भी छात्र हुजूम थे, सब के सब पीएम आवास में घुस गए। कोई कुर्सी लेके जा रहा है, कोई तकिया लेके जा रहा है, कोई बैग लेके जा रहा है। मीन्स जिसको जो चीज़ पीएम आवास में मिल रहा है उसको उठा करके अपने अपने घर ले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार मंजर देखने को मिला कि एक पीएम का घर में लोग डाका डाल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा मंजर देखने को दिल दहलाने वाला और काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसा वीडियोस की हर कोई उठा के ले रहा है। किसी के घर में या किसी चीज़ में होती है, ट्रेन दुर्घटना होती थी तो देखते थे लोग उठा के ले जाते थे। कहीं कहीं ऐसा न्यूज़ आया करता था, बिहार में या बंगाल में ऐसा चीज़ें हुआ करता था। लेकिन पहली बार बांग्लादेश में ऐसा न्यूज़ आया गया पीएम आवास से। कोई पिल्लो लेके जा रहा है, कोई बैग लेके जा रहा है, कोई कुर्सी लेके जा रहा है, कोई पीएम के जो आवास थे उस पर बेड में आराम से सो रहा है और मजे ले रहा है। अच्छा, ऐसा आराम है, ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है। और मूर्तियों की तोड़ने की बात चल रही है, तोड़ भी रहे हैं। ऐसे ऐसे सारी न्यूज़ हो रही है। पूरी तरह से ये खतरनाक माहौल बन गया। पूरी तरह से ये तमाम लोग समझ में नहीं आ रहा कि क्या होंगे। हमें तो यही लगता है कि अलग अपोनेंट पार्टी जो है ये सब सारा चीज़ें कराने का काम करती है और बीच में फंस जाते हैं जनता। जैसे हमें पता होता है, हम भी एक जनता की तरह, हम भी एक युवा की तरह, हम भी रोज़गार चाहते हैं। लेकिन हमें ये सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं होती कि हम उनसे लड़ना चाहते हैं, हम उनसे फाइट करना चाहते हैं और ऐसे तमाम हिंसक घटनाएं करना चाहते हैं। लेकिन सरकार कभी कभी इस पल को, इस चीज़ों को समझ नहीं पाती है और उसकी वजह से ऐसी चीज़ें बोल देती है जो चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। और गद्दार कहने के बाद छात्र युवा संगठन में और विद्रोह मच गया और पूरे सड़कों पर आ गए। और इसी बीच को लेकर करके उसे रोकने के लिए शेख हसीना ने अपने फ़ौज को भेज दी और इसी में खींचातेरी में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। लोग ईंटेबाजी, ढेलेबाजी करने लगे और इससे देखते ही देखते गोली में परिवर्तन हो गया और गोलियां चलने लगी। इसमें कई सारे छात्र तो मरे ही मरे, साथ साथ पुलिसकर्मियां भी घायल हुए। और देखते ही देखते पूरी मंजर एक नया रूप ले लिया, एक भीषण रूप ले लिया और पूरी तरह से रोड सड़कें जाम होने लगी। ये पूरी तरह से ढाका एक
कहते हैं ना दहशत की तरह फैलने लगा, और देखते देखते बांग्लादेश में ये एकदम पूरी तरह से ट्रेंडिंग हो गया और लोग पूरी तरह से यही न्यूज़ एक्सपोज कर रहे हैं, पीएम हटाओ देश बचाओ, पीएम हटाओ देश बचाओ। ऐसे हसीना को नहीं चाहिए, ऐसा हसीना रहेगी तो पूरे देश को बर्बाद कर देगी, लूट मचाएगी। अब हमें नया चाहिए, अब हमें न्यू पीएम चाहिए, ऐसे लोगों का ये नारे चल रहे हैं। इसी बीच में केवल ढाका और बांग्लादेश की ही बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी जो खास करके बांग्लादेशी है वहाँ भी ज़बरदस्त हुजूम निकला, वहाँ भी नारे लेके वहाँ भी जश्न मनाया जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कई कई जहाँ देश जहाँ पर बांग्लादेशी है खास करके वहाँ जश्न का माहौल है, और ऐसे ऐसे फुटेज वायरल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखाए जा रहे हैं, और वहाँ पूरी तरह से परिवर्तन की मांगें चल रही है। ऐसा क्या हो गया 2018 में जो कोटा ख़त्म करने का फैसला किया गया था, लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं पाई और अपनी पार्टी को ही सब कुछ देने के फेर में अपनी ही पार्टी को लुटा दी, अपना ही साम्राज्य ख़त्म कर दिया। 15 सालों का साम्राज्य वो 2011 से लेकर 2009 से लेकर के जो चलती आ रही है, पूरा 15 साल का राज्य को भी तमाम खत्म कर दिया। पूरी तरह से पार्टी धीरे धीरे कोलैप्स कर गई। अब पता नहीं चल पाता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा बांग्लादेश में। क्या सरकार वही रहेगी कि सरकार नहीं रहेगी, कि सरकार बदलाव होंगे तो किस तरह का बदलाव होंगे, क्या वहाँ पर चुनाव हो पाएगी या ऐसे ही कैरपुल लगा रहेगा, या वहाँ पर जितने भी जो खास करके सेना का जो पार्टी है, जैसे सेना ही होंगे, या तो जल का हो या थल का हो वायु का हो, वही सब अभी फ़िलहाल सरकार को संभालेगी, सरकार चलाएगी या देश को चलाने में काम करेगी। ऐसा क्या होने वाला है, तमाम खबरों के साथ आप बने रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है बांग्लादेश में। अभी हमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जो देश का नायक है वो खुद देश में नहीं है, वो देश से निकल चुकी है और इंडिया में शरण ले चुकी है। इंडिया के सरकार पूरी तरह से उस चीज़ों को संभालने के लिए पूरी कोशिश में लगी है, और बाकी देश भी कहीं ना कहीं इस तरह का संभालने में कोशिश की है। फिलहाल देश पे बहुत सारा असर पड़ने वाला है, बहुत सारी इकनॉमी गिरने वाली है, चेंज होने वाली है, और बांग्लादेश का तो स्थिति तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। ऐसा ही घटना श्रीलंका में भी हुआ था कुछ साल पहले, वहाँ के राष्ट्रपति ने भी ये सब सारी चीज़ें की थी, वहाँ भी इसी तरह का चीज़ें हुआ था, और यही सी घटनाएं दोबारा देखने को बांग्लादेश में मिला है। और ऐसे में चेंज लगता है कि चेंज होने वाला, शेख हसीना का पत्ता साफ होने वाला है, यानी अमावी कहते ना अमावी दल जो है पूरी तरह से निष्णाभूत होने वाली है, और बीएनपी की लगती सरकार अब बनने वाली है, या फिर और कोई नई पार्टियां जन्म लेगी। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे, और इसे देखना मत भूलें, क्योंकि हमारे देश का मामला है। हमारे ऐसे ऐसे न्यूज़ जो है बहुत काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जानना चाहिए, और ऐसे ही भड़काऊ होते हैं, जिससे हम जैसे लोग भी ऐसे भड़क जाते हैं। और इस चीज़ों को समझना चाहिए कि असली कारण क्या है, असली मुद्दा क्या है, और सरकार इन गलत मुद्दों को लेकर के आपस में भिड़ा देती है, और हम जैसे इंसान कुचल जाते हैं, मर जाते हैं, और सरकार अपना काम क्रिया कर लेती है। तो इसी बात को समझना होगा, और इसीलिए ये न्यूज़ आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा, और ऐसे ही न्यूज़ आपको सामने लाता रहूँगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।